हेलो गाइस, वेलकम टू श्रेया त्यागी व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये वीडियो है वेंसडे की और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ इन दोनों बच्चों के लंच की। तो हुआ ये था कि ट्यूसडे को मैंने एक अनियन और कैप्सिकम की सब्ज़ी बनाई थी, जो काफ़ी दिनों बाद बनाई थी। शायद आना उसका टेस्ट भूल चुकी थी, तो इसे वो बहुत अच्छी लगी। तो नेक्स्ट डे भी इसने यही डिमांड रखी कि मुझे लंच में वही लेकर जानी है, और इसने ये तक कहा कि अगर बच गई है तो मेरे लंच के लिए रख दो। तो लंच में तो खैर फ्रेश सब्जी ही चाहिए, तो मैंने उसके लिए यहाँ पर तैयारी कर ली है। आरना का तो यही सीन रहता है कि काफ़ी दिनों के बाद अगर कोई चीज़ बनती है तो उसे बहुत अच्छी लग जाती है। तो नेक्स्ट डे भी अब जब तक उसका मन नहीं भरेगा इससे, तब तक वो इसे कंटिन्यूस बनवाएगी। और शिवाय थोड़ा अलग है, वो सब कुछ खा लेता है, अभी इतने नखरे नहीं दिखाता है, लेकिन आरना बहुत ज़्यादा दिखाती है। तो लंच में तो मुझे हमेशा सबसे पहले आरना का ही सोचना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड चीज़ें ही खाती है। शिवाय तो फिर भी सारे पराठे वगैरह भी खा लेता है, स्टफ़ वाले, लेकिन आरना तो बिल्कुल भी नहीं खाती है। उसे तो सिंपल पराठा चाहिए, वो भी पनीर के साथ। इवन वो पनीर का पराठा भी नहीं खाती है। और जब ये पनीर से हटकर और चीज़ों की डिमांड करती है तो थोड़ा मन को तसल्ली रहती है कि हाँ चलो, इसके अलावा कुछ और एटलीस्ट इसने मांगा तो सही। आई थिंक सभी के घरों का यही हाल है। खाना बनाने वाला कभी अपनी पसंद का खाना नहीं बनाता है। वो हमेशा ये सोचता है कि जिसके लिए वो बना रहा है बस खाना उन्हीं की पसंद का हो कि खा लें। और यही होता है मेरे घर में भी, कि मैं खाना हमेशा बच्चों की पसंद का ही बनाती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन इन बच्चों की ही रहती है। क्योंकि अगर इनकी पसंद का नहीं बनेगा तो ये तो नहीं खाएंगे, ये फिर खाएंगे चिप्स बिस्किट। कभी कभी के लिए तो ये भी ठीक है, लेकिन ये पेट भरने वाली चीज़ें नहीं होती। तो और ये इन्हें चाहिए होती हैं पेट भर के, और उल्टा ये नुकसान ही देती हैं। और इन केस अगर ये चीज़ें घर में रख भी लो तो बच्चों से हाइड करके रखनी पड़ती हैं, क्योंकि जहाँ इन्हें ये दिख गई तो खाना तो ये बिल्कुल भी नहीं मांगते। बस इन्हें सिर्फ जूस, चिप्स, बिस्किट, बस यही चाहिए होते हैं। तो या तो हम घर में रखते ही नहीं हैं, और रखते भी हैं तो हाइड करके रखते हैं। तो जब छोटे थे तो हाथ पहुंचता नहीं था, लेकिन अब जैसे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं तो होशियारी दिखाने लगे हैं। दोनों के दोनों चेयर ले आएंगे और लगा के उसे जहाँ भी इन्हें पता होगा कि हाँ यहाँ रखते हैं, तो वहाँ से खुद भी निकाल लेते हैं। यहाँ तक कि अब तो ऐसा होता ही है, जब बच्चों को चीज़ें दिखती रहती हैं तो खाने की तरफ वो कभी चलते ही नहीं हैं। एक बार ऐसा ही हुआ था कि शिवाय को हमने 2-3 दिन कंटिन्यूस चिप्स दे दिए थे, क्योंकि जब ये स्कूल में जाना इसने शुरू ही किया था तो ये चिप्स के बहाने हम इसे भेज दिया करते थे। तो इसने क्या किया कि ये फिर घर पर आकर चिप्स ही मांगता था, और इसे पता चल गया था कि हाँ चिप्स कहाँ रखे हैं। तो ये होता था कि ये फिर मांगता भी नहीं था, फिर ये खुद ही निकाल के खा लेता था। और खाना इसने बिल्कुल कम कर दिया था। तो उसके बाद से ही हमने रखना छोड़ दिया था, क्योंकि इन्हें जब तक दिखता रहता है तो ये वही चीज़ मांगते रहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं विंटर की स्टार्टिंग हो चुकी है, और जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जा रहा है वैसे वैसे बच्चों में बीमारियां, बड़ों में बीमारियां लगती ही जा रही हैं। और काफ़ी दिनों से यही हो रहा है, दोनों के कोल्ड कफ। मतलब ये होता है कि जाता है दवाइयों से, और फिर से अगर ये कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं तो वो वापस आ जाता है। और विंटर की स्टार्टिंग में बड़ा कंफ्यूजिंग सा वेदर रहता है, कि ना तो ये समझ में आता है कि बच्चों को वूलन क्लॉथ्स बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं, कि मतलब खुद को भी समझ में नहीं आता है कि किस चीज़ में इन्हें ठंड लग सकती है, नहीं लग सकती है। खैर इन सब चीज़ों को साइड रख के मैंने तो इन्हें वुलन कपड़े निकाल दिए और मैंने पहनाने भी शुरू कर दिए, क्योंकि ये लोग तो बताएंगे नहीं, क्योंकि इनको तो वैसे भी पता नहीं चलता है, ये खेलते कूदते रहते हैं। पर होता ये है कि खेलते कूदते हैं तो पसीना आ जाता है, तो ये बोलते हैं कि हमें तो गर्मी लग रही है, आप इन कपड़ों को निकालो, हमें ये नहीं पहनने हैं।
तो बच्चों को लंच तैयार करने के बाद और इन्हें स्कूल मैंने भेज दिया है। उसके बाद मेरा एक काम रहता था कि मुझे निकालना था घी। काफ़ी दिनों से मलाई बहुत इकट्ठी हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ये काम भी मैं आज ही निपटा लूँ। वैसे घी निकालने के और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं ये वाला तरीका फ़ॉलो करती हूँ जिसमें मैं मलाई इकट्ठी कर लेती हूँ। और कुछ लोग तो वैसे मलाई को जब इकट्ठा करते हैं तो उसमें दही डालते रहते हैं साथ साथ, तो वैसे मक्खन तो सेम ही निकलता है उसमें। पर मलाई इकट्ठी करने का एक ये फ़ायदा भी है कि एक तो घी जो होता है आपका बिना मिलावट वाला होता है, घर का होता है। और बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी सेफ़ रहता है बाहर वाले से तो। और आप बाहर से तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि कोई चीज़ बिना मिलावट की मिल जाए। तो जितनी चीज़ें होती हैं जो घर में पॉसिबल हैं, जो बिना मिलावट के हो सकती हैं, वो मैं ये कोशिश करती हूँ कि घर पर ही कर दूँ। और बाहर की चीज़ों से तो ये एक्सपेक्ट करना ही बिल्कुल बेकार है कि कोई भी चीज़ आपको प्योर मिलेगी। आजकल मार्केट में प्योर जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। इवन सब्जियां भी आजकल केमिकल से उगाई जाती हैं, तो आप उम्मीद कर ही नहीं सकते कि कोई चीज़ आपको प्योर मिल जाए। तो जब से मैंने ये सीखा है उसके बाद से तो मैंने अब तक को एक बार भी बाहर से घी परचेज़ नहीं किया है। जो भी मैं बनाती हूँ घर पर ही बनाती हूँ और इसी को मैं यूज़ करती हूँ। मेनली मैं बच्चों के खाने में ही यूज़ करती हूँ। हम दोनों तो फिर भी बहुत कम खाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हमें देखकर कोई कह नहीं सकता कि हम घी नहीं खाते। तो मैं अगर अपना बताऊं तो हम 2 लीटर दूध लेते हैं और ये हम लोकल डेयरी से ही मंगवाते हैं। वो घर पर देकर चले जाते हैं। तो इनका ये फ़ायदा रहता है कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पानी मिला सकते हैं और केमिकल का कोई मतलब नहीं होता है। और आप इन्हें कह भी सकते हो डायरेक्टली, पैकेट वाला दूध तो पता नहीं कितने दिन पहले पैक होके आता है। तो अब हम उसे अवॉइड करते हैं कि बच्चों के ग्रोथ ईयर्स हैं और इसमें अगर इन्हें थोड़ी बहुत भी चीज़ें प्योर मिलती हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। तो 2 लीटर दूध से भी काफ़ी अच्छी मलाई इकट्ठी हो जाती है। तो अगर मैं पूरी मलाई को इकट्ठा करके उसका घी निकालती हूँ तो कम से कम 1.5 लीटर घी निकल आता है, जो 1 मंथ के लिए सफिशिएंट है। तो बातें करते करते ये काम भी हो गया पूरा और अब मुझे सारे बर्तन अरेंज करने थे, तो वो भी मैंने कर लिए हैं। और यस, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो जैसे ही आप काम करके बैठो आपको एक नया काम याद आ जाता है।
तो आज जो ये मेरा काम था वो था बच्चों के कपड़े चेक करने थे। तो इस बैग को मैंने निकलवाया था, लेकिन इसमें तो जो कपड़े थे वो पूरी सर्दियों के ही थे, तो अभी ये काम नहीं आने वाले थे। और छोटे बच्चों के साथ तो यही दिक्कत रहती है कि हर साल नए कपड़े लेने ही पड़ते हैं। पहले वाले हमेशा छोटे ही हो जाते हैं, चाहे आप कितना ही बड़ा साइज़ ले लो। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड और मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ।